एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है एज अ टाइटल आप समझ ही गए होंगे। हम बात करने वाले हैं फूड फैसिलिटी के ऊपर कि आप अपने प्ले स्कूल में और डे बोर्डिंग में किस तरह की फूड फैसिलिटी आप रखें। और फूड फैसिलिटी हमें कंपल्सरी रखनी है, ऑप्शनल रखनी है, और इसकी प्राइस किस हिसाब से हमें फीस में ऐड करने हैं, और अगर फूड फैसिलिटी को हम ऑप्शनल रखते हैं तो क्या प्राइस हमें कट करना है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी फूड फैसिलिटी से लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। काफी टाइम से मैं डे बोर्डिंग सीरीज जो है जो हमने चलाई थी उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीजन यही है कि तो कई बार मेरे पास रिक्वेस्टेड वीडियो आ जाती है तो मुझे वो शूट करनी पड़ती है पहले। बट आई रियलाइज टुडे कि मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना चाहिए जो डे बोर्डिंग की है। तो पूरी कोशिश करूंगी कि आगे मैं डे बोर्डिंग सीरीज को कंप्लीट करूं। आप कैसे डे बोर्डिंग का काम कर सकते हैं, और डे बोर्डिंग भी एक अलग से बिजनेस है। अगर आप खाली डे बोर्डिंग का काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इस पर मैं 3 वीडियो पहले ला चुकी हूँ डे बोर्डिंग के ऊपर, तो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी, आप देख लीजिए। आज जो है 4th वीडियो है डे बोर्डिंग के ऊपर। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इस चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की, तो आप उसको वॉच कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि फूड फैसिलिटी इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ये फैसिलिटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई एरियाज में फूड फैसिलिटी जो होती है वो इतना प्रॉपर वर्क नहीं करती। मतलब हर कोई जो ये फैसिलिटी है नहीं करना चाहता या फिर नहीं कर पाता। कई बार जो होता है रूरल एरिया में जो लोग स्कूल खोलते हैं या फिर ऐसी सोसाइटी में खोलते हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब आसपास ही काफ़ी उनके पेरेंट्स वगैरह है या नोन टू रिलेशन रहते हैं, तो वो फूड फैसिलिटी अगर आप रख रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि आप अपने स्कूल में फूड फैसिलिटी रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, क्या क्या उसमें आइटम्स बच्चों को खिलाने के लिए आप देंगे, और पेरेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि आप क्या क्या फूड फैसिलिटी में ऐड करते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगी, या आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप डेली जो अपडेट करें पेरेंट्स को कि आप जो है स्कूल में ये सब बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं, और या फिर आप कर सकते हैं एक वीकली प्लान बना लें कि मंडे को हमने ये खाने को दिया, ट्यूसडे को हमने ये दिया। आगे बात करूंगी क्या क्या फूड आइटम बच्चों को देंगे। तो इस तरीके से हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फूड फैसिलिटी अपने स्कूल में रख रहे हैं। तो प्ले स्कूल में क्या होता है कि अगर आपने जो रिसेस के टाइम होता है, और रिसेस के टाइम से पहले पहले हमें जो है फूड प्रिपेयर करना होता है ताकि सभी बच्चों को हम दे पाए टाइम से। तो इसके लिए हमें क्या होता है, खाना बनाने वाले या खाना बनाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमें क्या क्या बच्चों को फूड आइटम्स देने चाहिए। जो भी आप फूड आइटम बच्चों को देंगे ऑफ कोर्स वो हेल्दी होंगे। तो बच्चों को आप जो दे सकते हैं वो दाल देंगे, ग्रीन वेजेस देंगे, फ्रूट्स देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां, मिक्स वेज हो गई। तो फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी और दाल, नट्स, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास सब्जियों में ऑप्शन हो गए लाइक पोटैटो की सब्जी, या पनीर की, या फिर आप दाल में आप राजमा, छोले, मिक्स दाल, ये सब चीज़ें जो हैं आप यूज़ करेंगे। और डेली बेसिस पे आप चपाती यूज़ करेंगे, वो हेल्दी होता है, साथ ही साथ कर्ड होता है, कुछ सैलेड्स होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि एक मील आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो हो गया प्ले स्कूल का। अब जो भी आप आइटम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मंडे को आपने डिसाइड किया है कि मिक्स दाल विद चपाती होगा या राइस साथ में है, तो सैलेड, तो जो भी आइटम आप सिंगल सिंगल को ऐड करेंगे, मंडे जो का मील रहेगा आपका वो मिक्स दाल, चपाती, राइस, सैलेड विद कर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ट्यूसडे को आपने डिसाइड किया है कि आपने कुछ भी राजमा राइस हो गया, ये आपने डिसाइड कर लिया, देन आपने मिक्स वेज और विद चपाती। तो ये सारे जो मैं एक आइडिया दे रही आपको कि आपको हेल्दी जो है सब्जी लेनी है, उस तरीके से आप मेंशन करेंगे पूरे टाइम टेबल में। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे मोस्टली प्ले स्कूल वर्किंग होते हैं, सैटरडे को ऑफ होता है। अगर आपके एरिया में सैटरडे भी प्ले स्कूल वर्किंग है तो मीन जो लास्ट डे रहेगा लाइक फ्राइडे या सैटरडे, उसमें कुछ है आप डिलीशियस आइटम ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद होते हैं, लाइक फ्राइज हो गया, पास्ता हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं आप बाकी के दिनों में नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट डे आप ऐड कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा सा ये देने के लिए कि बोरिंग खाना नहीं मिलता, वही सब्जी रोटी नहीं मिलती। मतलब लास्ट डे ऑफ वीक आप इस तरीके के आइटम रख सकते हैं। कुछ स्वीट्स फेवरेट रखते हैं, आइसक्रीम, अगर समर का टाइम है तो आइसक्रीम बच्चों को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मील प्लान करनी होती है। तो क्लियर हो गया कि हमें पेरेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करना है और क्या क्या फूड आइटम रखने होते हैं। ये तो हमने बात करी कि प्ले स्कूल में आप कैसे रन करेंगे। अगर आप डे बोर्डिंग में फूड फैसिलिटी रखते हैं
तो उसको आपको मैनेज करने के लिए सेम आपको फूड मेकर की ज़रूरत होगी, जो भी इस तरीके से खाना बनाएगा। जैसे आप 2 बजे लंच टाइम रखते हैं या 3 बजे रखते हैं, तो आप जो है पहले से ही मील जो है प्रिपेयर हो जाए कि आज जो मील है वो ये होगा। अब अगर आप प्ले स्कूल के साथ डे बोर्डिंग भी रन करते हैं, तो आप जो है चेन मील भी कर सकते हैं, या फिर जो सब्जी है आपने एक बारी में बना ली और जो चपाती है उस टाइम सेक दी, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे घर में हम करते हैं। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। तो डे बोर्डिंग में आप चेंज भी कर सकते हैं और सेम मील भी रख सकते हैं। तो क्या मील रखना है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया। जैसे आप प्ले स्कूल में रखेंगे वैसे डे बोर्डिंग में मील होगा। और इसमें पर ऐड हो जाता है स्नैक्स टाइमिंग का, जो 5 ओ क्लॉक के आसपास होता है, क्योंकि जो इसमें डे बोर्डिंग में बच्चे होते हैं वो 6:30 या 7 ओ क्लॉक जो भी आपने लास्ट टाइम डिसाइड किया है। तो टाइम क्या डिसाइड करना है इस पर मैं पहले वीडियो ला चुकी हूँ, तो आप वो 3 वीडियो आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई डे बोर्डिंग से रिलेटेड आपकी रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने वीडियो का सजेशन दें, ताकि मैं आपको जैसे प्ले स्कूल की सीरीज़ कंप्लीट की है तो डे बोर्डिंग की भी उसी तरीके से मैं कर पाऊँ। क्योंकि जो रिक्वेस्टेड वीडियो होती है पहले मैं उसको प्रायोरिटी देती हूँ, मैं उस पर वीडियोज़ बनाती हूँ। वैसे मैं इसको भी सीरीज़ पूरी कंप्लीट करूँगी, पर चाहती हूँ कि आपकी वीडियो रिक्वेस्ट आती है तो वो वीडियो बनाने का मेरा मज़ा अलग ही होता है। स्नैक्स में आपको क्या रखना है, तो सबसे पहले मिल्क तो सभी बच्चों को आप देंगे। मिल्क के साथ आप फ्रूट्स रख सकते हैं, कभी नट्स रख लिए, या फिर कभी जैसे फ्राइज़ वगैरह होगी, स्माइली बच्चों को पसंद आती है, या फिर कोई नमकीन या फिर टोस्ट होते हैं जो सूजी सूजी टोस्ट होते हैं। समटाइम्स आपने ब्रेड विद बटर दे दिया, ब्रेड विद जैम हो गया। तो जब चेंजिंग जो स्नैक्स टाइमिंग होता है तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो टाइम टेबल बनाएंगे फूड का वो मेंशन करेंगे, ताकि पेरेंट्स को ये पता हो कि हमारा जो बच्चा है आज उसका मील ये है और वो ये खाने वाला है। तो हम सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स को अवेयर रखना चाहिए कि हमें क्या-क्या करना है। तो ये तो बात रही कि आपने प्ले स्कूल में कैसे मील्स ऑर्गेनाइज़ करना है, आपने जो है लंच टाइम कैसे करना है, अगर डे बोर्डिंग के बच्चे होते हैं, आपने स्नैक्स टाइम क्या करना है। अब बात करते हैं कि ये मील की प्राइस हम क्या रखें, किस तरीके से हमें जो है पेरेंट्स से चार्ज करना चाहिए। और अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनका मील जो होता है पोर्शन हालाँकि थोड़ा होता है पर टाइम टू टाइम होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बार-बार दूध ज़्यादा लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ लेते हैं लाइक सेरेलैक हो गया, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे भी कई लोग जो है वो लेते हैं 2 प्लस हो गया या 1.5 प्लस, इस टाइप के भी डे बोर्डिंग के बच्चे आते हैं डे बोर्डिंग में। तो ये डिपेंड करेगा पर हेड कितना चार्ज होगा, वो बच्चे की एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या उस बच्चे की एज है, क्या उसकी मील्स रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल फूड आइटम की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें आप जो भी कैलकुलेशन लगा लीजिए कि पर मंथ जो है बच्चे पे इतना कॉस्टिंग लग रही है, तो आप जो है कुछ ऊपर 100, 200, 300, 400 जो ऊपर आप करके आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 800 बच्चे के ऊपर पूरा मंथ लग रहा है, तो आप 1000 या 1200 फूड आइटम के चार्ज लगा सकते हैं पर हेड, मतलब जो भी आपकी फीस रहेगी लाइक 1500, 1200 जो भी आपकी फीस है, प्लस फूड आइटम जो भी आपने चार्ज लगाए वो ऐड होगा। तो चार्जिंग आइडिया आपको हो गया। बात करती हूँ कि इसे ऑप्शनल रखना है कि कंपल्सरी रखना है। तो देखिए मेरी सजेशन है कि आप कंपल्सरी मत रखिए, क्योंकि कई बार होता है हर कोई पेरेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि फूड आइटम जो होता है हमें इसमें चार्जेस कई बार पेरेंट्स को ज़्यादा लग रहे होते हैं, या डे बोर्डिंग में जो बच्चे रुकते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स वर्किंग है तभी उन्होंने डे बोर्डिंग में छोड़ा है। तो आस-पास क्या होता है उनके दादी है, नानी है, कोई भी रिलेटिव ऐसा रह रहा होता है जो फूड वो दे सकता है। तो अगर पेरेंट्स खुद फूड फैसिलिटी दे सकते हैं बच्चों की, तो आप डे बोर्डिंग में उस चीज़ की जो प्राइस है वो कट कर सकते हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग भी जो है आप कंपल्सरी ना डे बोर्डिंग में रखिए ना प्ले स्कूल में रखिए, लेकिन कई स्कूल में कंपल्सरी होता है। फिर भी कहूँगी कि आपके ऊपर है, क्योंकि प्ले स्कूल के जो ऑनर है वो आप होंगे। जस्ट मैं अपनी एडवाइस आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने भी डे बोर्डिंग और प्ले स्कूल में दोनों में ही नहीं रखा था कंपल्सरी, बट प्ले स्कूल में तो मैंने जो फूड फैसिलिटी रखी नहीं थी, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अपने घर से लेके ही आ जाते हैं। बट डे बोर्डिंग में मेरे पास था ये, मैंने उसमें भी ऑप्शंस रखा था, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी की दादी है, नानी है, वो दे देती हैं फूड वगैरह, मतलब उनकी जो पेरेंट्स कंपल्सरी। तो डे बोर्डिंग में मैंने कंपल्सरी नहीं रखा था, ऑप्शन रखा था, आप रखवाएँगे तो ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्राइस पर हेड पड़ता है वो बच्चे का लेस हो जाता है। ये जब मैंने आपको बताया था कि आप चार्जेस लगाएँगे जैसे एडमिशन के टाइम, जैसे बुक्स के क्या लगेंगे, इस तरीके से फूड फैसिलिटी के जो भी चार्ज होंगे वो भी आप रखेंगे। तो जो इंटरेस्टेड है उसमें ऐड कर दीजिए, जो नहीं है उसको आप ऐड मत कीजिए वो अमाउंट को। तो हर अमाउंट को हमें विज़िबल रखना होता है जब एडमिशन बच्चे का डे बोर्डिंग में या प्ले स्कूल में हो रहा होता है।
तो आई थिंक आपके फूड फैसिलिटी से लेकर डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि हमें कंपल्सरी रखना है, ऑप्शनल रखना है, क्या-क्या आइटम्स हमें रखने हैं, कैसे हमें पेरेंट्स को शो करना है कि कब बच्चे को कौन-सी चीज़ खिलाई जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें तो ये सारी चीज़ें हैं जो फूड फैसिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करती हूँ थोड़ा हाइजीन की। देखिए फूड फैसिलिटी है, हर कोई चाहता है कि जो उसके बच्चे को फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल हाइजीन हो, अच्छा हो। तो जो भी केयरटेकर आप रखेंगे फूड वगैरह जो बनाएँगी या भी बच्चों के लिए खाना बनाएगा उसका जो है हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखे कि बनाने से पहले हैंड वॉश हो। अगर बच्चे को वो खिला रहे हैं तो बिल्कुल हाइजीन हाथों का बिल्कुल हाइजीन वे में बच्चों को वो मील वगैरह दें। तो सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और अभी आप जैसे बना रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं तो उसमें पिक्स वगैरह ले सकते हैं, कितना हाइजीन का आप ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चों को खिलाते समय या फिर जब मील आप खिलाएँगे तो ग्रुप में आप बच्चों की पिक्स वगैरह लेके कितना हाइजीन वे में आप खिला रहे हैं, तो उसकी पिक्स व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी आपका सोशल मीडिया वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस हो कि यहाँ पे किस तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, छोटी-छोटी बातों का कि प्रॉपर हाइजीन है, टेबल वगैरह, चेयर, बच्चों की एप्रन लगा के बच्चों को खाना खिलाएँ। छोटे बच्चे हैं, उनकी जो आया है या फिर जो टीचर आपने रखी है, केयरटेकर वगैरह, वो हेल्प कर रही है बच्चों को खाना-वाना खिलाने में। तो ये सब चीज़ों की आप वीडियो और फ़ोटो बना के सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आई होप गाइज़ मैंने फूड फैसिलिटी को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि आपको कैसे करना है, प्ले स्कूल में, डे बोर्डिंग में, क्या-क्या चीज़ें आपको रखनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के डाउट्स पढ़कर जो मैं उनको सॉल्व करती हूँ। कोई वीडियो को सजेशन देना चाहते हैं डे बोर्डिंग की रिगार्डिंग, प्ले स्कूल के रिगार्डिंग तो बिल्कुल आप दीजिए। और अब मैं इस डे बोर्डिंग सीरीज़ को भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और प्लीज़ अपना वीडियो सजेशन दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर प्लीज़ अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू आए हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।